Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In previous lectures we discussed about the disk formation, disk compression and hacking, and today our topics are bus and registers. अगर हम बस के बारे में अपनी डेली रूटीन के अकॉर्डिंग सोचें तो बस हमारे पास क्या है, एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है कि हम एक जगह से उस पर सफ़र स्टार्ट करते हैं और दूसरे हमें अपनी मंजिल तक बस पहुंचाती है। तो हमारे पास कंप्यूटर की लैंग्वेज में बस क्या है, द कंप्यूटर बस टर्म बस इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम इट्स कॉमन मीनिंग ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अ बस लाइन इज़ अ सेट ऑफ पैरेलल इलेक्ट्रिकल पाथ्स विच इंटरनली ट्रांसपोर्ट द डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द सेम कंप्यूटर सिस्टम। तो बस हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम के अंदर भी क्या है कि उसका पर्पस क्या है, एक जगह से दूसरी जगह डाटा को लेके जाना। यानी हमारे पास बस जो है वो डाटा को ट्रांसपोर्ट कर रही है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक। जिस तरह हमारे पास जनरली जो है बस हमारे पास क्या करती है, हम फैसिलिटी लेते हैं ट्रांसपोर्ट की बस के थ्रू कि हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। इसी तरह हमारे पास कंप्यूटर में भी हमारे पास बस के अंदर इलेक्ट्रिकल पाथ्स होते हैं और वो इलेक्ट्रिकल पाथ्स जो हैं वो पैरेलली वर्क कर रहे होते हैं और डाटा को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे होते हैं। द अमाउंट ऑफ द डाटा विच कैन बी कैरीड एट द टाइम इज़ कॉल्ड द बस विड्थ। कि हमारे पास एक टाइम पे जितना डाटा लेके जा रही है वो बस, वो उसकी विड्थ है कि हमारे पास उसकी कैपेबिलिटी है कि इतने डाटा को वो लेके जा सकती है। द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पाथ्स द ग्रेटर द विड्थ द मोर डाटा कैन बी कैरीड एट अ टाइम। हमारे पास जितनी ज़्यादा उसकी विड्थ होगी इतना ज़्यादा डाटा वो एट अ टाइम जो है उसे ट्रांसपोर्ट कर सकती है। डिपेंडिंग ऑन द कंप्यूटर टाइप्स द नंबर्स ऑफ वाइज इन द बस कैन बी अदर 8, 16, 32 और 64। कि हमारे पास ये नंबर्स ऑफ वाइज जो हैं बस में ये हमारे पास या 8 होंगी या हमारे पास 16 होंगी या 32 होंगी या 64 होंगी कि हमारे पास इतना डाटा जो है वो एट अ टाइम लेके जा सकता है, या 8 बिट्स या 16 बिट्स या 32 या फिर हमारे पास 64 बिट्स। आगे नेक्स्ट है हमारे पास रजिस्टर्स। रजिस्टर्स हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया है जिसमें हम स्मॉल अमाउंट्स ऑफ डाटा को स्टोर कर सकते हैं या इंस्ट्रक्शंस वगैरह को स्टोर कर सकते हैं और ये हमें ज़रूरत होती हैं प्रोसेसिंग के लिए ज़रूरत होते हैं। रजिस्टर्स जो हैं ये हमारे पास मेमोरी का पार्ट नहीं होते। अगर हम इसे यहाँ से रीड करें तो हमारे पास है रजिस्टर्स इज़ अ टेम्परेरी स्टोरेज एरिया फॉर स्मॉल अमाउंट्स ऑफ डाटा और इंस्ट्रक्शंस नीडेड फॉर प्रोसेसिंग। कि हमारे पास रजिस्टर्स जो हैं ये हम इसमें टेम्परेरी डाटा को स्टोर करते हैं, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ डाटा को स्टोर करते हैं और हमारे पास ये हमें ज़रूरत होते हैं प्रोसेसिंग के लिए। रजिस्टर्स जो हैं ये हमारे पास मेमोरी का पार्ट नहीं होते। दे लोकेटेड विद इन द CPU, ये हमारे पास CPU के अंदर होते हैं। दे प्रोवाइड्स फास्टर एक्सेस टू द डाटा देन इफ़ इट वाज इन द रैम। कि हमारे पास हम डाटा को फास्टली एक्सेस कर सकते हैं जो डाटा हमारे पास रैम के अंदर होता है। रजिस्टर्स वर्क अंडर द डायरेक्शन ऑफ द कंट्रोल यूनिट, हमारे पास कंट्रोल यूनिट के अंडर ही ये वर्क कर रहे होते हैं और होल्ड्स and transfer instruction or data and led to perform arithmetical logical comparisons at the high speed। कि हमारे पास डाटा को होल्ड करना और इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसफ़र करना और डाटा को ट्रांसफ़र करना और अरिथमेटिक और लॉजिकल कंपैरिजंस जो हैं हाई स्पीड पर परफॉर्म करना हमारे पास रजिस्टर्स का ही काम है। इसके अलावा रजिस्टर्स हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं जो हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर्स के अंदर। अकोमोलेटिव रजिस्टर्स हैं, एड्रेस रजिस्टर्स हैं, स्टोरेज रजिस्टर्स हैं और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स हैं। अकोमोलेटिव रजिस्टर्स क्या करते हैं, हमारे पास जो उसी टाइम पे लेटेस्ट कैलकुलेशंस हो रही होती हैं उनके रिजल्ट्स को अकोमोलेटिव रजिस्टर्स जो हैं वो स्टोर करते हैं। एड्रेस रजिस्टर्स जो हैं वो कीप द ट्रैक वेयर द गिवन इंस्ट्रक्शंस आर दी पीस ऑफ द डाटा इज स्टोर्ड इन द मेमोरी। कि वो हमारे पास उस जगह का एड्रेस रखते हैं जहाँ पे हमारे पास इंस्ट्रक्शन या पीस ऑफ डाटा जो है स्टोर्ड होता है मेमोरी में। ईच स्टोरेज लोकेशन इन द मेमोरी इज़ आइडेंटिफाइड बाय द एड्रेस, मतलब जहाँ पे डाटा स्टोर होना है उसका एड्रेस जो है वो हमें उस एड्रेस का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। जस्ट एज ईच हाउस इन द स्ट्रीट हैज़ एन एड्रेस, जिस तरह हमारे पास हर एक घर का हर गली में एड्रेस होता है इसी तरह हमारे पास उन रजिस्टर्स का भी मेमोरी में जिस जगह डाटा स्टोर है हमारे पास उसका एक एड्रेस होगा और वो हमारे पास एड्रेस जो है कहाँ स्टोर होगा, एड्रेस रजिस्टर्स में। स्टोरेज रजिस्टर्स क्या करते हैं, टेम्परेरी होल्ड्स द डाटा कमिंग फ्रॉम आर अबाउट टू बी सेंड टू द मेमोरी। कि हमारे पास टेम्परेरी उस डाटा को होल्ड करके रखते हैं जब डाटा आता है और फिर हमारे पास वो मेमोरी को सेंड कर दिया जाता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स क्या करते हैं, यूज टू स्टोरिंग एंड डी कोडिंग इंस्ट्रक्शंस।
कि हमारे पास स्टोर करने के लिए और उन इंस्ट्रक्शंस को डीकोड करने के लिए हम यूज़ करते हैं इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर्स को। ओके क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।